हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो नॉन टेक्निकल मैथ में पूछा ही जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। वो है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। सारे एग्जाम, कोई भी प्रीवियस ईयर लेकर देख लो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कभी एक मिलता है, कभी दो मिलते हैं, कभी कभी तो तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो टेक्स्ट बुक पर सेट ऑन करके आप उन क्वेश्चनों को जज भी कर सकते हो। तो मैं बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को उठाना स्टार्ट कर दूंगा। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है, जो हम मार्केट में जाते हैं और कोई चीज परचेस करते हैं, उसको सेल करते हैं, या मार्केट वाला हमें सेल करता है और हम उसे बाय करते हैं। क्लियर? तो वो उस आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। किसी को लॉस होता है और किसी को प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर है? जैसे कोई सेलर है, मैं उसके पास गया, मैंने उससे 50 रुपए के बनानास लिए। कितने लिए? 50 रुपए के बनानास लिए। अब मैंने क्या किया, इस 50 रुपए के बनानास को 60 रुपए में अदर मार्केट में मैंने इसको सेल कर दिया। जब मैंने ये सेल कर दिया तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया। और कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 का हो गया। ये तो सभी लोग जानते हैं। कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 का हो गया। ये क्लियर? कोई दिक्कत? अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए? तो उसके लिए आपको बस दो चीजें याद करनी है और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल हम बेसिक से क्वेश्चनों को उठाएंगे। वो बेसिक से क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सीपी। सीपी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा? क्रय मूल्य। और सेकंड पार्ट होता है उसका एसपी। एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? क्या बोलते हैं उसे? विक्रय मूल्य। अब आपको कोई 40 रुपए में खरीदी, 50 रुपए बेची, तो आपको जी तो खुद ही नॉलेज है कि भाई फायदा ही फायदा होगा। तो अगर सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होगा बेटा? एसपी माइनस सीपी। और लॉस बराबर क्या होगा बेटा? लॉस बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। और लॉस बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। अब आपसे पूछ लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। क्या पूछ लिया? आपसे पूछ लिया प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? प्रॉफिट को ऊपर लेते हैं और हमेशा जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं ना, वो हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीपल 100। अब पूछेगा लॉस परसेंटेज बताओ, तो लॉस में कुछ नहीं करना, लॉस अपॉन सीपी मल्टीपल 100। कोई डाउट? कोई डाउट आ रहा है? कोई डाउट नहीं आ रहा। अब सीपी लॉस निकालना सीख गए, प्रॉफिट निकालना सीख गए। अब उसके बाद जो, ये तो हर किसी को पता है, ये तो 8th स्टैंडर्ड की चीज है। मगर अब इसके पास बस दो एक ट्रिक है इसके अंदर, उससे सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी लेवल हुआ हो, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो देखो सीपी इजिकल टू होता है, सीपी इजिकल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। सीपी इजिकल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्लियर? अगर एसपी पूछेगा तो ये इधर चला जाएगा, सीपी पूछेगा तो ये आपके पास है ही है। इसी ट्रिक से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और आने वाले क्वेश्चन भी आपको हाई लेवल के मिलेंगे, बस आप थोड़ा सा वेट करिए। तो मैं क्वेश्चनों पर आता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति 20 वस्तुओं को एक कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तदनुसार उसे दोबारा खरीदने पर वस्तुओं की क्या संख्या थी? यानी कि 20 वस्तुओं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका सीपी बताइए। कुछ नहीं करना, 20 वस्तु 1 रुपए की है तो एक वस्तु कितने की बड़ी? कितने की बड़ी प्यारे बच्चों? कितने की बड़ी? कितने की बड़ी? 1/20 की। एक वस्तु 1/20 की। ये क्या है? क्या है? बेचने पर। ये क्या है बेटा? एसपी। क्या दे रखा है हमें? ये एसपी। और प्रॉफिट कितने का होता है? 20% का। और पूछ रहा क्या है? खरीदी गई वस्तु। क्या पूछ रहा है? खरीदी गई, यानी कि सीपी वो पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था एसपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100 अपॉन, अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 120। कितना हो जाएगा? 1/24। कोई डाउट?
कोई डाउट? तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी जाएंगी? 24। कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता है और उसने क्या किया, 40% का लाभ पर बेचा। तो किस खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले? कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले एक वस्तु की कीमत निकाल लो। 10 रुपए में 7 पेन है, तो एक पेन कितने का बचेगा बेटा? 10/7 का। एक पेन कितने का होगा? 10/7 का होगा। खरीद कर लाया और उसे 40% के लाभ पर उसने बेच दिया, तो एसपी निकाल दो, 140/100। क्लियर बेटा? ये सीपी है। क्या है बेटा? ये सीपी है। तो एसपी क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, यही तो होता है। निकाल दिया। तो इसको सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। इससे कितनी बार काट लो? 2 बार काट लो। 2 रुपए। अब कह रहा है 2 वस्तु 10 रुपए में, निकाल लो। एक वस्तु 5 में, तो कितनी वस्तु आंसर आएगा इसका हमारा? 5। कोई डाउट? अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर 24% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। लागत कीमत का मतलब समझ लो, सीपी की बात पूछ रहा है वो। क्या निकालना बेटा? सीपी। तो आप सीपी निकाल लीजिए भाई। देखो सीपी के बराबर क्या होता है? एसपी होता नहीं होता है, इंटू 100। और कितना प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट है? 24% का। इसको काट लो। कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 4 से 25 बार कटेगा। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? डी, 2,500। कितना आंसर आएगा? 2,500। कोई डाउट? आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, जिससे ज्यादा लोग जुड़ें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने % की हानि होगी? सबसे पहले इन क्वेश्चन में एक क्लू छिपा होता है। सबसे पहले ये देखो, अगर एसपी दे रखा हो तो सीपी निकालो, और सीपी दे रखा हो तो एसपी निकालो। एसपी दे रखा हो तो सीपी निकालो, और सीपी दे रखा हो तो एसपी निकालो। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? बेचने पर एसपी दे रखा है, तो सीपी निकालो। सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100/104। 4% का लाभ हो रहा है, तो इसको काट लो। 13×6 = 78, 13×8 = 104। 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 4 से 25। कितना आ गया? 75 रुपए की खरीदारी है। 75 रुपए की खरीदारी है। अब मैंने क्या किया? मैंने उसे 60 रुपए में बेचा। खरीदारी 75 की बेचा 60 रुपए में, तो कितने की लॉस हुआ बेटा? खरीदारी 75 की है और बेचा 60 रुपए, तो 15 रुपए का लॉस हो गया। 15/CP कितने था? 75 इंटू 100। 5 से 15 से 5 बार, 5 से 20 बार। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 20%। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 20%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। 20% के लाभ की प्रतिशत विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगा? अब क्या कह रहा है? हमेशा जो प्रॉफिट निकलता था वो सीपी में निकलता था, मगर इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तब क्या पूछ रहा है? 20% के लाभ पर प्रॉफिट कितना रुपए है? टोटल 20 रुपए प्रॉफिट है। 20% 20 रुपए प्रॉफिट है। सीपी 100 रुपए था। सीपी 100 रुपए था, तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा? 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब तो 20% का लाभ हुआ। अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर गणना करो, विक्रय मूल्य पर परिकलित करो, तब परसेंट बताओ। तब कुछ नहीं है, पहले क्या लेते थे? सीपी लेते थे, मगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि विक्रय मूल्य पर गणना करो, तो 20/120 मल्टीपल 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से 6 बार काट दिया, 2 से 3 बार काट दिया, 2 से 50 बार काट दिया। कितना आंसर आएगा? 16 2/3। 16 मोर 2/3। क्लियर? 4 क्वेश्चन तक समझ में आ गया आपको? अब 6 क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? खुद नहीं, एक सेब की वैल्यू निकालो। कितनी एक सेब की वैल्यू आ गई? इतनी आ गई। कोई दिक्कत? 20 सेब 100 रुपए में बेचे, बेचना तो खरीदना निकाल दो भैया। 100/120 हो गया। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? अब 100 रुपए में कितने बेचे? तो 1/100। 100 थे, 100 कट गया, तो कितना आंसर आएगा? 24। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 24। कोई डाउट? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों? एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची। मैंने बताया था यदि आपको देखे बेचना तो खरीदना निकालो,
खरीदना दिखे तो बेचना निकालो। तो भैया खरीदना निकाल दो, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन के 120। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 से 4 बार कट गया, 3 से 100 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया। 250 रुपये में कोई चीज आपने खरीदी। अब क्या किया, खरीदी कितनी, 250 रुपये में, 250 रुपये का हमारा सीपी हो गया। अब मैंने क्या किया, 235 में बेचने का मन बना लिया मैंने। कितने का मन बना लिया, 235 में बेचने का मन बना लिया। 235 में तो कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा, कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 का। और किस पे निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं, इंटू 100। इसके बाद आप जानते हो 25 चौक 100, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 दूनी 6। कितना परसेंट आंसर आएगा इसका, 6%। कोई दिक्कत, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों से भी जोड़ो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि उसे 25% की हानि हो और 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, बेचे तो क्या निकालना, सबसे पहले खरीदा कितने में, कितने का बेचा था, 720 का। हानि कितने की हुई थी, 25% की, तो खरीदा कितने में होगा, 100 अपॉन के 75। कोई डाउट, ये हमारा सीपी आ गया। अब मैंने इस चीज को 25% के लाभ पर बेचना है तो यहीं पे निकाल दो ना, एसपी 125 अपॉन के 100, काट लो, 25 थे 75, 25 से 5 बार, ये कितनी बार कट गया जी, 24 बार। 24 का 5 में गुणा कर दो, 12 का आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक फूल वाला क्वेश्चन आ गया। एक फूल वाले ने 240 गुलाब के फूल 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। तो भैया 240 में कितने दर्जन फूल बने, पहले तो ये देख लो तुम, कितने फूल बने, 20 दर्जन फूल। कितने की दर से खरीदी है, 9 की। तो टोटल कितने में खरीदारी होगी, 180 रुपए के फूल खरीद चुका है वो। अब उसने क्या किया, उसने क्या किया, 1 रुपए फूल की दर से उसको बेच दिया। तो 240 गुणा 1 बराबर के 240 हो गया, जिसका एसपी हो गया। और सीपी आपको पता है, सीपी कितना 180, एसपी कितना 240। तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया 60। और हम प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। 180 मल्टीप्लस 100। कोई डाउट, कोई डाउट आ रहा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 33 मोर 1/3%। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा और उसकी सज्जा यानी कि उसको सवारने सजारने में कितने रुपए लगे, 15 रुपए का खर्चा हो गया। तो वो चित्र कितने का पड़ा आपको, वो चित्र पड़ा 240 रुपए का। फिर मैंने मन बना लिया उसे बेचने का, और मैंने कितने में बेच दिया, और मैंने बेच दिया 300 में। कितने में बेच दिया, 300 में। तो आपको पता है फायदा हो गया हमारे, कितने का फायदा हो गया, ये भी आपको पता है कितने का हो गया, 60। अब किस पे निकालते हैं फायदा, सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी कितना दे रखा है, 240। इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ये 4 बार ये कितना आएगा 25। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 25। कोई डाउट। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य 700 रुपए निर्धारित किया है। अभी एक क्लू छिपा था प्रॉफिट एंड लॉस में, विक्रय मूल्य देखो तो सीपी निकालो, और सीपी दे रखा तो एसपी निकालो। इसमें क्या दे दिया, पहली लाइन में विक्रय मूल्य दे दिया तो सीपी निकाल दो चुपचाप से। 700 रुपए उसका विक्रय मूल्य था, सीपी निकाल दो। कितना परसेंट प्रॉफिट था, 40%। सॉल्व कर लो, 2 बार कट गया, यानी कि इसका आंसर आएगा 500 रुपए की खरीदारी हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, जब 500 रुपए की खरीदारी हो गई तो इसने क्या किया, इसने 10% प्रॉफिट कमाना चाहा। अब जब 10% प्रॉफिट कमाना चाहे तो 10% लाभ पर बेचेगा नहीं बेचेगा। तब पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य बता दो, 500 का 110% निकाल दो। तो इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत। इसका आंसर आ जाएगा 555। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्यादातर आप क्वेश्चन है बस ये देखो, बेचना है तो खरीदना निकालो, खरीदना है तो बेचना निकालो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपने दिमाग मारा कि यहाँ से ये गुणा कर दूं, यहाँ से ये कर दूं, तो कुछ नहीं होगा। बस एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों दिमाग मार रहे हो इतनी ज्यादा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है, यानी कि 150 रुपये में कोई घड़ी बनी है, यानी कि ये वॉच है 150 रुपये की बनी। अब 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना, तो डायरेक्ट 20% का प्रॉफिट निकाल दो ना, कुछ करना ही नहीं है। सीपी दे रखा होता है, एसपी निकालो, एसपी दे रखा हो सीपी निकालो, बस यही छिपा होता है प्रॉफिट लॉस पूरे चैप्टर के अंदर। आपको यही बात मिलेगी, सीपी दे रखा हो तो तुम कुछ मत करना, एसपी निकालना चालू कर देना, और एसपी दे रखा हो तो कुछ मत करना, सीपी निकालना चालू कर दो। क्वेश्चन बनता हुआ चलेगा चाहे कितना बड़ा हो। तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3
18, 180 रुपीज, इसका आंसर आएगा 180 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन, ये देखो, एक दुकानदार ने 200 चीजों को एक समान मूल्य पर खरीदी, हमें पता नहीं कितने मूल्य पर खरीदी, उसमें से 30% चीजें 20% के लाभ पर, ठीक है भाई, बेची, और शेष 10% चीजें, और शेष को 10% के लाभ पर। दुकानदार को कुल 2600 रुपए का फायदा रहा। कुछ नहीं, देखो फायदा कैसे निकला होगा, फायदा बेटा ऐसे निकला होगा एसपी माइनस सीपी से, एसपी माइनस सीपी से तो फायदा निकला होगा। जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस छोटा हो तो हमेशा बेटा फायदा ही होता है। कितना हो रहा है बेटा, 260, ठीक है ना। अब हमें ये चाहिए और ये चाहिए तो वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, 200 वस्तुओं एक समान मूल्य पर खरीदी, एक समान मूल्य मान लो, कुछ भी मान लो, पी ए क्यू एक मान लो, तो 200x समान मूल्य पर खरीदी, ठीक है। उसमें से 30% चाहिए 20% के लाभ पर बेची, ये बेटा क्या है, ये क्या है, सीपी है, खरीदी, ठीक है ना। अब 30% चीजें, 30% निकाल दो, कितना परसेंट, 30%, कितना परसेंट, 30%, तो कितनी हो गई ये, यानी कि 60, कितने परसेंट के लाभ पर, गलत हो गया क्या, 200, 30% चीजें निकाल दी हमने, सही तो है, 60, कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो हम एसपी निकाल देते हैं, 120/100, ये तो आपको पता ही है, 12×72, 772। अब बची कितनी, 70% बची, 30% तो हमने 20% के लाभ पर बेच दी, बची कितनी, 70 बची, तो इसका आप 70% निकाल दो, कितनी परसेंट, 70%, वो कितने के लाभ पर है बेटा, वो है 10% के लाभ पर, और शेष चीजें 10% के लाभ पर, तो शेष चीजें 10% के लाभ पर, 110/100, इसको सॉल्व कर लो, 77 × 2 14, 154, ये क्या हो गया। अब इनको सम कर लो, अब सम करने पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6, 2 और 2, 226, 226 का क्या है, एसपी, और खरीदी कितनी है 200 में, तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 26 का, और वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 2600 दे रखा है, तो वैल्यू निकाल दो यहां से। तो कितनी वस्तु थी वो, कितनी वस्तु थी, 100। कोई डाउट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई डाउट, 100 वस्तु थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है, ठीक है भाई, यानी मैं चाहता हूं कि मेरी जो खरीदारी में से 13% प्रॉफिट हो जाए, मैं ऐसा बेचूं, और उसका हर माह उसकी बिक्री जो है इतनी है, तो उसकी लाभ कितना रहा। तो कुछ नहीं करते, सबसे पहले क्या निकाल दो उसका, मैंने आपका बेचना दिखे तो सीपी निकाल दो, खरीदना दिखे तो एसपी निकाल दो, तो सीपी निकाल दो, इसका कितना है, 791,000, सीपी बराबर क्या होता है, 100/113, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी हमारी और वीडियो आपको नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगी, और आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, उससे थोड़ा सा लेवल इसका हाई मिलेगा, पर पूरा चैप्टर आपको 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इस चैप्टर को कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद। कल लाइव भी मिल सकता हूं मैं, बट डाउट नहीं है, बट कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।